अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उन हिकमतों, असूलों और तरीकों पर जो दुश्मन पर हमेशा गालिब रहने का जरिया बनी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अजीम शख्सियत हैं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाबुल इल्म फरमाया, जिनकी बहादुरी पर आसमान फख्र करता था, जिनकी हिकमत, अक्ल, सोच और फहीम लाजवाब थी। नाज़रीन, आज आप वो रास्ते, कायदे और तकनीकें सीखेंगे जिनसे इंसान न सिर्फ दुश्मन को शिकस्त दे सकता है बल्कि जिंदगी के हर मैदान में जीत हासिल कर लेता है। तो नाजरीन, चलिए जानते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बतलाई गई हिकमतें। तो इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और आगे शेयर जरूर किया करें। हिस्सा नंबर 1, दुश्मन को जीतने की हिकमत। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि जिसने अपने दुश्मन को पहचान लिया वो कभी शिकस्त नहीं खाता। दुश्मन की पहचान 3 तरीकों से होती है। नंबर 1, जो तुम्हारी खुशी पर जल जाए वो तुम्हारा खैर ख्वाह नहीं। नंबर 2, जो तुम्हारी गलती पर खुश हो वो तुम्हारा दुश्मन है। नंबर 3, जो तुम्हारी तरक्की में रुकावट डाले वो खतरनाक दुश्मन है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, असल दुश्मन वो है जो तुम्हें तुम्हारी जात से दूर करे। तो नाजरीन, हर दुश्मन तलवार उठा कर नहीं आता। कुछ दुश्मन हसद करने वाले, पीछे से वार करने वाले, झूठ फैलाने वाले और कमजोर दिल करने वाले होते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे दुश्मनों को भी पहचानने की नसीहत करते हैं जो मुस्कुराते हैं मगर दिल में बोझ रखते हैं। हिस्सा नंबर 2, दुश्मन को जवाब देने की हिकमत। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि दुश्मन की सबसे बड़ी शिकस्त ये है कि तुम उसके गुस्से को अपनी अक्ल से हरा दो। असूल नंबर 1, जज्बात में मुकाबला न करो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, गुस्से में फैसला तबाही है और सब्र में जीत है। दुश्मन चाहता है कि तुम गुस्से में आओ और गलत कदम उठाओ, लेकिन तुम सब्र करो तो वो खुद जलकर राख हो जाएगा। असूल नंबर 2, दलील से जवाब दो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अक्ल का वार तलवार से ज्यादा तेज है। जो दुश्मन जबान और झूठ से हमला करे उसे हिकमत और दलील से मात दो। हिस्सा नंबर 3, दुश्मन को कमजोर करने की हिकमत। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुश्मन को कमजोर करने के चंद असूल बताते हैं। असूल नंबर 1, खामोशी दुश्मन की मौत है। मेरी खामोशी मेरे दुश्मन के लिए जवाब है। जब दुश्मन तवक्को करे कि तुम लड़ोगे और तुम खामोश रहो तो उसकी सारी कुव्वत टूट जाती है। असूल नंबर 2, दुश्मन को उसकी गलती में उलझाओ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आकिल दुश्मन को खुद ही अपनी हरकतों से रुसवा होता देखता है। जो दुश्मन झूठ बोले उसे बार बार सच का आईना दिखाओ, वो खुद कमजोर होता जाएगा। असूल नंबर 3, दुश्मन के सामने डर जाहिर ना करो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, दुश्मन तुम्हारे डर से मजबूत होता है। जितना तुम बेखौफ रहोगे उतना दुश्मन पसपा होगा। हिस्सा नंबर 4, मैदान जंग में हिकमत। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जंगी हिकमतें आज भी पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं। हिकमत नंबर 1, दुश्मन को हैरान करो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी एक बार दोबारा नहीं दोहराते थे। वो फरमाते हैं कि दुश्मन को वही मारो जहाँ से उसे गुमान ना हो। हिकमत नंबर 2, अक्ल से लड़ो, ताकत से नहीं। एक जंग में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लड़ते हुए फरमाया कि गलबा अक्ल का होता है, बाजू का नहीं। हिकमत नंबर 3, दुश्मन के गरूर को तोड़ दो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि गरूर दुश्मन को अंधा कर देता है। जब दुश्मन गरूर करे तो वो गलती जरूर करेगा। हिस्सा नंबर 5, अखलाकी हिकमत। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि अपने दुश्मन के साथ भी इतना ही अखलाक से पेश आओ जितना कि दोस्त के साथ। वजह, क्योंकि अखलाक से दुश्मन दोस्त बन सकता है मगर बद अखलाकी से दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। मिसाल के तौर पर जंगे खैबर में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक काफिर पर काबू पा लिया था, लेकिन उस काफिर ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर थूक दिया तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन वार रोक दिया। क्यों? क्योंकि जाती गुस्से में किया गया वार अल्लाह के लिए नहीं होता और इससे मुतासिर होकर बाद में वो काफिर मुसलमान हो गया। ये है असल हिकमत। हिस्सा नंबर 6, दुश्मन पर आखिरी फतह की हिकमत। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि दुश्मन पर सबसे बड़ी फतह ये है कि
تم اسے بہتر انسان بن جاؤ۔ آخری کامیابی کے 3 اصول: نمبر 1، اپنے کردار کو مضبوط بناؤ۔ نمبر 2، اپنی نیت صاف رکھو۔ نمبر 3، اپنے عمل کو اچھا بناؤ۔ جو شخص خود بہتر بن جائے، دنیا کا کوئی دشمن اسے شکست نہیں دے سکتا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حکمتیں صرف جنگوں کے لیے نہیں تھیں، بلکہ زندگی، دشمنی، حسد، مخالفت اور ہر مشکل کے مقابلے کے لیے تھیں۔ ان حکمتوں پر عمل کرنے والا دل کا بھی جیتا ہوا ہوتا ہے، زندگی کا بھی جیتا ہوا اور دشمن پر بھی جیتا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید اسلامی حکمتوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امان اللہ۔